नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रोशनी पब्लिकेशन जो कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने पब्लिकेशन के माध्यम से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए एक खास तैयारी के साथ उतरी है। आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी सब्जेक्ट का एक कंप्लीट बैच लाया गया है, जिसमें आपको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट, ये सभी एक कंप्लीट तैयारी के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जरिए और विगत 17 वर्षों से हमारा जो पब्लिकेशन है, जो पब्लिकेशन के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा जो आपके लिए बुक डिजाइन हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं। जैसा कि आप लोग जाने, लगभग आपका सभी आप लिटरेचर की बात करें तो लगभग आपका सभी बुक खत्म होने की कगार पे है। गोधुली खत्म हो गया है और आपका संस्कृत बुक भी खत्म हो गया है। सबका जो है सेकंड पार्ट अब बचा हुआ है। हर चूंकि आप जानते हैं क्लास 10th में आपका गोधुली और वर्णिका चलता है, संस्कृत में भी आपका 2 बुक चलता है, इंग्लिश में भी इंग्लिश रीडर और पनोरमा चलता है। इंग्लिश में तो आपका एक चैप्टर और बचा हुआ है। और बात करें हिंदी की तो हम लोग गोधुली को सक्सेसफुली गद्य खंड, पद्य खंड विद क्वेश्चन आंसर खत्म कर दिए थे। इसलिए इससे पहले हम लोग वर्णिका से एक सेशन किए थे, दही वाली मंगम्मा का। बहुत ज्यादा प्यार मिला आपका हमारे उस सेशन को। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग गोधुली के पीछे पढ़ के उसको पूरा अच्छे से समझ करके उसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग 4 दिन में वर्णिका के पीछे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अभी का आने वाला 4 दिन, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज आपका फर्स्ट डे है, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट डे। इससे पहले आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, वो अलग है। ये आपका जो फर्स्ट डे है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं। इसके बाद कल आपको चैप्टर 3 मिलेगा, चैप्टर 4 मिलेगा और फिर उसके बाद चैप्टर 5। आपका पूरा वर्णिका, ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, कैप्टन वर्णिका, ये हमारे पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर के साथ मिलता है। और जैसा कि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो क्लास मिल रहा है, उसमें आपका ये 4 दिन में ये बुक भी आपका खत्म हो जाएगा। यानी लिटरेचर में आपका 50 नंबर, यानी आधा आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा आपका ग्रामर वाला पोर्शन, फटाफट हम अपने लाइव क्लास में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा क्या है? ढहते विश्वास। और ये कहां से लिया गया है? आपका जो दूसरा बुक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक, पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसमें सिर्फ आपका स्टोरी होता है, ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। इससे आपका बहुत ही कम, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितना? 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस बुक से आते हैं। 5 गो स्टोरी है आपका। दही वाली मंगम्मा ले लीजिए, ढहते विश्वास ले लीजिए, माल ले लीजिए, धरती कब तक घूमेगी, और एक स्टोरी है आपका जो शायद आपका नाम में शायद स्लिप कर रहा हूं। ढहते विश्वास हो गया, दही वाली मंगम्मा हो गया, धरती कब तक घूमेगी, और एक स्टोरी है आपका, और कौन सा है आपका? नगर। तो ये 5 स्टोरी है आपका। ये 5 स्टोरी हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए, इस बुक के बारे में आप जानते होंगे, रोशनी पब्लिकेशन का जो विगत 17 सालों का जो अनुभव है, उसके द्वारा बहुत सारी बुक पब्लिश की जाती है, 9, 10, 11, 12 की। उसी में 10th की हिंदी की पूरक पुस्तक है हमारी वर्णिका पार्ट 2, और भी बहुत सारा बुक है। वीडियो के एंड में हम लोग उसका बात करेंगे। फिलहाल इस बुक के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है, वो हम लोग इसी बुक के PDF से हम आज पूरा क्लास करेंगे। वैसे गोधुली में तो मैंने आपको बोर्ड पे ही लिख के आपको समझाया था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि बच्चों को भी हमारी इस रोशनी पब्लिकेशन के बुक के बारे में पता चले, इसके अंदर स्टोरी वाले पार्ट में क्या कंटेंट है उसके बारे में पता चले, पहले से ही पता चले, ताकि आप अपना जब मन बनाए तो आप 100% श्योर रहें कि ये बुक आपके लिए बेस्ट है। मैं आपके लिए 100% श्योर हूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए, खासकर अगर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करें, दोनों बुक की बात करें, तो कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के बुक से अच्छा और कोई बुक आपको मिलने नहीं जा रहा है। तो चलिए इसी बुक के अंदर झांक के देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दही वाली मंगम्मा में देखा था, उसी तरह हम लोग आज भी देखेंगे। कौन सा स्टोरी है? आपको ढहते विश्वास। क्या है आपका? ढहते विश्वास है आपका, लेसन 2 है। बहुत अच्छा से इसको हम देखेंगे एक एक करके, क्या क्या स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें। जो आपका 5 स्टोरी है बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 स्टोरी एक से बढ़कर एक स्टोरी है। जब 5 अभी हम देखेंगे, चूंकि आपका रक्षाबंधन का पीरियड चल रहा है, तो इसी में मैंने चाहा कि आपका 4 चैप्टर निपटा दिया जाए। क्या किया जाए?
चारों चैप्टर हम जैसे ही निपटाएंगे बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चारों चैप्टर हम लोग निपटाएंगे और एक एक करके जब हम सारा चैप्टर को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक एक करके जब हम सारा चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक स्टोरी आपका ये सेकेंड बुक में है। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में है और अलग अलग भाषाओं की कविता आपको, अलग अलग भाषाओं की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ जी, चलिए ढहते विश्वास आ गया है आपका। यहाँ पे मैं अपना पेन ले लेता हूँ, मार्कर वार्कर सारा। चलिए जी, आप इधर आ जाइए जी प्लीज। चलिए, ऑलरेडी रेड है। ढहते विश्वास है, सात कोड़ी होता इनके लेखक हैं और क्या है, उड़िया कहानी है। यानी ये जो ढहते विश्वास बाढ़ की कहानी है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की कहानी है। जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उस क्षेत्र का जनजीवन कैसा हो जाता है, उस क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा हो जाता है, कितनी गायें भैंसे, क्या उस क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद और बाढ़ आने की स्थिति में क्या क्या होती है, बाढ़ आने से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं, ग्रामीण लेवल पर जब उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है तो किस तरह का मंजर होता है, उसके बारे में सांवरे दैया ने लिखा है, सॉरी सात कोड़ी होता ने लिखा है। क्या है सात कोड़ी होता? उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। उड़ीसा भाषा, उड़िया कहाँ है? उड़ीसा की भाषा है। उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। बहुत बार इसी साल का क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ है? तो मयूरभंज में हुआ है। कहाँ हुआ है? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी, यानी 12 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? सात कोड़ी होता। इसके कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन की गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा संपादित एक अनुदित उड़िया का चर्चित कहानी विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ संभार संकलित है। यानी ये कहां से लिया गया है? उड़िया की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाश दिल्ली। कहा? उड़िया की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाश दिल्ली से यहाँ आपके बुक में आया है। ढहते विश्वास इस पूरी कहानी का नाम है। तो यहां से अब हम लोग एक एक करके क्या देखेंगे, किस प्रकार की कहानी है, बाढ़ की स्थिति की कहानी है। जिस प्रकार आपको दही वाली मंगम्मा पढ़ के बहुत मजा आया, सास बहू की जो लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई में बहू की चालाकी, सास की भी चालाकी, सास, इन दोनों का बीच में जो समन्वय, फिर अंत में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो सभी कहानी है उसमें। तो आपका लेखक के व्यू से ये आपका प्रॉपर कहानी वाला आपको व्यू देगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, शुरू होता है बाढ़ का। जब स्टार्टिंग होता है, बाढ़ का जब आने वाला ही होता है, बाढ़ जब दूर होता है, जब आशंका होती है। बाढ़ कब आता है? बिहार में अभी बाढ़ की स्थिति है, सावन का महीना है, बरसात बहुत हो रहा है। हमारे जो हिमालय है, उत्तर में जो हिमालय है, वहां से बहुत सारी सदावाहिनी नदियां निकलती रहती है और जब बरसात का मौसम आता है तो अलग से जो पानी इकट्ठा होता है वह भी नदियों के माध्यम से बहुत ज्यादा जब पानी हो जाता है तो बाढ़ की स्थिति है, बहुत ज्यादा पानी। तो उसी में क्या होता है, उड़ीसा में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। यानी ये कोई नया बात नहीं है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ रही है। यह क्या है, बहुत सारा देख रहा था कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश ज्यादा होगी तो पानी नदी में जल भरेगा, जैसे ही नदी उफान पे आएगी, नदी में अधिक जल होगा तो इस बार भी बाढ़ आएगी। यानी बाढ़ पहले भी आया करती है। तूफान में घर टूट गया था, जो उधार कर्जा मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा ना होने की वजह से वह तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। यानी 2 कैरेक्टर यहां तक आपके सामने आ गया है। पहला कौन? लक्ष्मी। इसको आप अलग कलर से रख लीजिए। पहला कौन? लक्ष्मी। और दूसरा आपका लक्ष्मण। क्या है? एक गांव है, उड़ीसा का एक गांव है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिससे देखकर लक्ष्मी को लगता है इस बार फिर से बाढ़ आएगा। यानी हर साल वहां बाढ़ आता है या फिर हर बार बाढ़ आता है, आप बोल सकते हैं इस तरह से। वही गांव में
कुछ वहां पे क्या है, रोजगार की कमी है, जिसके कारण उस गांव का जो मुखिया या फिर उस गांव का पुत्र जो कह सकते हैं लक्ष्मण, वो उस गांव से दूर कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन वहां भी उसको इतनी ज्यादा सैलरी या पैसे नहीं हो पाते कि वो घर की पूरी आवश्यकताओं को पूरी कर ले। तो क्या करती है लक्ष्मी, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करके कुछ पैसा जुटा लेती है और उससे घर का कुछ कमी पूरा हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। दो कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, लक्ष्मी और लक्ष्मण। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा, वरन तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। यानी एक चीज और हो गया है, बाढ़ की त्रासदी, लेकिन क्या हुआ, तूफान के तुरंत बाद सूखा पड़ गया। यानी अब क्या हो गया, 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, वह टुकड़ी जमीन भी हल किराए पर लेकर उस बीघे भर जमीन की खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार ना मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेत में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे, गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई, भादों के शुरू से बरस रही है। यानी दो चीज हुआ है। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि एक दिन तूफान आया और उसके बाद सूखा पड़ गया उस गांव में, और उसके बाद जैसे ही सूखा पड़ गया तो क्या हुआ, जो शुरू में धान की रोपाई के समय एक पहले से ही आप बोल सकते हैं छोटा छोटा जो घास होता है, क्या बोलते हैं हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसके रोपाई वो पूरे जल गए। लेकिन उसके बाद भी कुछ ढाढ़स बांध के थोड़ा सा बारिश हुआ तो फिर से किसान ने बुआई शुरू की। कितना जमीन है, 1 बीघा जमीन है लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी या लक्ष्मण दोनों बोलो, लक्ष्मी लक्ष्मण के पास 1 बीघा जमीन है जो उनका पुश्तैनी जमीन है, पूर्वज छोड़ के गए हैं, उसमें खेती करने का सोचे थे। एक तो आपका सुखाड़ आ गया, उसके कारण आधी जो शुरुआती फसल बर्बाद हो गई, थोड़े से जो बचे थे वो भी बर्बाद हो गई। उसके बाद थोड़ा बारिश हुआ, किसान ने फिर से बुआई शुरू की, लेकिन अब इतना बारिश हो रही है कि रुकने का नाम, यानी अब लगता है ये बाढ़ में निकल जाएगा। ठीक है, भादों के शुरू से ही बरस रही है, यानी सावन बारिश का महीना होता है, उसके बाद भादों में ही बारिश होती है। तो भादों से शुरू से ही पूरा महीना खत्म होने को आया है, पर बारिश नहीं थम रही। एक पक्ष से अधिक हो गया। पक्ष क्या होता है, 15 दिन का समय। क्या होता है, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन का समय कहलाता है पक्ष। तो एक यानी 15 दिन से अधिक हो गया है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो, यानी जब बारिश हो रहा है सूर्य भगवान उग ही नहीं रहे हैं। 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता, और अब रात में नींद नहीं आती लक्ष्मी को। क्यों, क्योंकि देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था, उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। यानी लक्ष्मी को अभी भी याद है कि जब नई नई ससुराल में आई थी तो उस समय भी कौन सा बांध, देवी नदी के बांध के नीचे, और नाम क्या है, दलई में बांध बना है। देवी नदी का नाम है और बांध का नाम कहाँ है, दलई। दलई स्थान पे बांध बना, उसी बांध के जस्ट नीचे बोल सकते, यानी उसी बांध के आसपास लक्ष्मी का घर है। यानी अगर वो बांध फूटा, बांध टूटा, बांध से पानी छोड़ा गया तो लक्ष्मी का घर तबाह हो जाता है। और लक्ष्मी को याद है जब वो नई नई ससुराल आई थी। यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अपना बुक भी दिखा रहा हूँ, बीच बीच में क्या आपका जो आपके बीच बीच में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, वो आपके बने हुए हैं, ताकि ना जब आप एग्जाम देने जाए आप यहाँ ऊपर पढ़ के इतना क्लियर करके आपको कितना याद हो रहा है आप समझ पाए। इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्टोरी है अच्छा खासा लेंथ का, तो उसको हम ध्यान देंगे। अब ये आप क्या करेंगे, इसको हाँ इतना ही रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या कहते हैं कि जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ का पानी के साथ साथ मनुष्य में हाहाकार एकाकर हो गया था। यानी कब, अभी नहीं, अभी तो बाढ़ आने वाला है, लेकिन एक बार याद है लक्ष्मी को कि हम नई नई आए थे तो उस समय बांध टूटा था, मनुष्य में हाहाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, ऑल इज जीरो, सब कुछ जीरो हो गया था, खत्म हो गया था। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए थे।
फूल की तरह हंसने वाले लोग मुरझा गए थे। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। कितना दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मारी पड़ी माँ के सब से टिक कर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। यानी उस बाढ़ में उस समय भयानक विभीषिका आई थी, उसको लक्ष्मी याद कर रही है और उसको लग रहा है फिर से लगता है बाढ़ आएगा। जब वो नई नई लक्ष्मी शादी करके आई थी उस समय की बात है जब बाढ़ आया था लास्ट टाइम, और फिर से अभी बाढ़ आने की संभावना लक्ष्मी को लग रही है। कौन देगा उसे संतावना? इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए सिराए बनभोज के लिए घसीट ले जाते, उस जीते जागते बच्चों को यह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए, कौन सा बांध? देवी नदी पर दलई बांध बना था, वो अगर टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? उनको याद है अभी भी माँ से लिपट के, मरी हुई माँ से लिपट के रोता हुआ बच्चा उसे अभी भी याद है। विपत्ति अकेले ने आकर संगी साथियों के साथ आती है, कई बार आती है। स्वप्रसंग व्याख्या करें। विपत्ति अकेली नहीं आती, अपने सगे संबंधियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा, उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखे में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना ताने की ताकत उनके भगवान नहीं दे सकता था। यानी एक विपत्ति नहीं आई, अपने सगे संबंधियों के साथ आई है। पहले तूफान आया, फिर क्या आया? सूखा आया, और अब बाढ़ आ रहा। यानी एक साथ बहुत सारी विपत्तियां आई, और इन सभी विपत्तियों का सामना करते करते जो लोग तूफान और सूखा को सह गए, उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाढ़ की भी मार को सह सके। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेगा, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, मानो यह विधि का विधान हो। क्या हो? मानो यह विधि का विधान हो। पूर्व निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है, मनुष्य कभी विरोध नहीं करता। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। यानी भगवान जो चाहे वो करते हैं, या फिर भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखा होता है इंसान के जीवन में वह होता ही है। मनुष्य, यही उसकी विडंबना है कि मनुष्य के पास चाहे कितनी भी यातना हो, मनुष्य के पास चाहे कितना भी दुख हो, वह उसका विरोध नहीं कर सकता। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्या है? लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। लक्ष्मी देखती है आसमान कि अब तो रुकेगा बारिश, लेकिन उसको संकित हो गई, सशंकित, शंका से और ज्यादा भर गई। उस बार भी इसी तरह का भयावह था आसमान का रुख। पिछली बार लक्ष्मी हर बार कनेक्ट करती है जब वो पहली बार ससुराल आई थी, और उस बार भी जब दलई बांध टूटा था उस समय भी ऐसा ही दृश्य था, ऐसा ही दृश्य था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। यानी उस गांव में एक पड़ोस में एक लड़का था जो पढ़ा लिखा था, पढ़ने वाला था, गुणनिधि नाम था। क्या नाम था? गुणनिधि। तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे क्या आता है आपका? गुणनिधि। लक्ष्मी, लक्ष्मण, गुणनिधि। लक्ष्मी वहां गांव में रहती है, लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है। गुणनिधि को कहा? कटक से पढ़कर, कहां से? कटक से पढ़कर अभी अभी आया है पड़ोस में। वो पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत अच्छा लड़का है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचली छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है, ना जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर संबलपुर का हीराकुंड बांध बांधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? जानती है कि एक और बांध है, लेकिन वह बांध पूरे राज्य के पानी को रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति किसेरी ने पत्थर पर बांध बनवाया था। इस युग में पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया है। क्या बनाया है? हीराकुंड बांध बनाया है। हालांकि यह सब देख नहीं है लक्ष्मी ने, यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने। यानी बहुत सारा चीज यहाँ पे रिलेट होता है कि सबसे पहले आपका क्या? महाराज ययाति किसेरी ने पत्थर पर बांध बनाया था। कहाँ? कटक में। और अभी क्या?
हीराकुंड बन, अभी का जो सरकार है, अभी के जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वहां उन्होंने हीराकुंड बांध बनाया है। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने ये सब देखा नहीं है, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। कौन शहीद हुए? उसके ससुर। आप बोल सकते हैं लक्ष्मण के पिताजी। ऐसे लोग का कहना है कि ससुर का देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखा है, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। ना जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषा उनमें भी अपने दिल में सजा रखी है। लक्ष्मण के परदेश होने का बेहतर दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। लक्ष्मी के पर्सपेक्ट से ये पूरी कहानी दिखाई जा रही है आपको। गुणनिधि वहां उस गांव का पढ़ाकू लड़का है जो बहुत सारे बांधों का जिक्र करता है। घर घर जाके वो बोलता है कि देखो ऐसा है, पानी सब जगह भर गया है, हर एक नदी उफान पे है। महानदी दोनों तट, महानदी के जो दो तट है उसके वो भी डूब चुके हैं, यानी महानदी भी अपनी सीमा को तोड़कर आगे बढ़ गई है। और यह जो आपका देव नदी भी है वह भी हो सकता है कि वहां भी बाढ़ आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध बनाते बनाते लक्ष्मी जी के ससुर जी का देहांत हो जाता है, पत्थर से दब जाते हैं वहां पे। चलो अब आगे। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया, जैसे जेवरा अनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है, पर मन हार नहीं मानता है। नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, यानी महानदी पर, कौन? महानदी पर दलई बांध जो बना है उस पर खड़ी होकर लक्ष्मी देखती है कि दोनों किनारे महानदी के धीरे धीरे डूब रहे हैं। बांध तो बना है, बांध के उस पार के जो दोनों छोर हैं वो डूब रहे हैं। कहती है किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। महानदी को कहती है, दलई बांध पे चढ़ के महानदी को कहती है लक्ष्मी कि बिना किनारा को लांघे, जितना तुम्हारा स्पेस है, जो तुम्हारी नदी का जो किनारा है उसको मत तोड़ो, हम लोग की खुशी को रेतीला मत बनाओ, हम लोग की खुशी मत खाओ। हे महानदी, हम लोगों की खुशी मत खाओ, तुम क्या करो, बिना किनारा लांघे ही चली जाओ। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। गुणनिधि कौन है? पढ़ाकू लड़का है। गुणनिधि क्या है? पढ़ा लिखा लड़का है। वो गांव में कुछ लड़कों को इकट्ठा करके स्वेच्छा सेवक दल, यानी जो खुद की इच्छा से गांव की सेवा करने के लिए, गांव को बाढ़ से बचाने के लिए आगे आए, उनका दल का गठन किया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े। गुणनिधि ने युवाओं को पुकारा, उसके साथ बूढ़े भी निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहनशीलता एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी का वक्ष व्यापक करते हुए क्या करने? बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध की ओर मजबूत करने के लिए रेत और बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। यहां समझ जाइए, दलई बांध के जस्ट पीछे है हीराकुंड बांध, जिसमें काम करते लक्ष्मी की जो ससुर जी थे उनका देहांत हो गया और उस हीराकुंड का पानी छोड़ा जा चुका है। यानी अब वो जल पानी जो है, अब वो जल जो है वो अब दलई बांध तक आएगा और ज्यादा अगर प्रेशर रहा तो बांध को तोड़ के निकल जाएगा। तो उसी से रक्षा के लिए स्वेच्छा रक्षा दल, आप क्या बोल सकते हैं, स्वेच्छा सेवक था। क्या था? खुद की इच्छा से गांव की सेवा करने के लिए कौन? गुणनिधि इकट्ठा करता है लोगों को। क्या करता है? इकट्ठा करता है लोगों को और बारी बारी से बांध की निगरानी हो रही है। वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग उपदेश दे रहे हैं कि बाढ़ से बचने के लिए, उनके पास एक्सपीरियंस है बाढ़ का, तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए वो बता रहे हैं सब कुछ। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़कों को भेज दिया। क्या किया?
क्योंकि सभी को वहां पे हाथ बटाना है, तो लक्ष्मी के यहाँ से उसका बड़ा बेटा लगेगा चला गया। अपने साथियों के साथ वह रात भर बाढ़ की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। बाप कौन? लक्ष्मण। उसकी तरह ही काम करने, गठा हुआ शरीर, काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर अकेली है लक्ष्मी। यानी लक्ष्मी के यहाँ पे 4 पुत्र। कौन है? एक बड़ा लड़का है, एक छोटा बेटा है 1 साल का, उसके साथ 2 लड़कियां हैं। ठीक है। उससे नींद नहीं आती, नदियां की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देखकर सुनती है। नदी किनारे गुणनिधि से उसने प्रश्न पूछा, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे? सकोगे? यानी नदी किनारे जाके गुणनिधि से वो पूछती है, रुक जाएगा ये पानी? अगर बांध टूटता है, बांध का पानी छूटता है तो क्या हो पाएगा तुमसे? तो गुणनिधि क्या जवाब देता है आगे देखिए। हाँ, क्या जवाब देता है? गुणनिधि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकेंगे मौसी? कैसे नहीं रोक सकेंगे मौसी? निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने कठजोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बना है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी है। यानी हमारे गांव के लोगों ने अलग अलग बांध बनाने के लिए सेवा दी है, अलग अलग बांध बनाने के लिए मजदूरी की है। उस मनुष्य के लिए जिसने हीराकुंड बांध बनाया है, कठजोड़ी पर पत्थर बांधा है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी, वो भी जिंदा है। हम लोग इसको भी देख लेंगे। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतारकर, कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। कौन? गुणनिधि। पढ़ लिख कर भी ऐसा नहीं बाबू साहब जैसा कर रहा है, अरे ये करो, अरे ये करो, नहीं, वह भी लोगों के साथ काम कर रहा है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। अब देखिए बड़ा लड़का का नाम आ गया। 4 लोगों का नाम आपको पता चल गया है यहाँ पे। अच्युत लक्ष्मी का बड़ा बेटा, गुणनिधि उस गांव का पढ़ाकू लड़का या फिर आप बोल सकते हैं पढ़ने लिखने वाला लड़का, लक्ष्मण और लक्ष्मी। 4 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पल भर नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ पड़ता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, क्या कहा है? घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहां पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बालीकुदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। यानी सरपंच जी कहते हैं कि पानी का स्तर देख के लगता है वो जो जहां से महानदी का पानी जब छूटा है, कल तक, कब तक? बाढ़ का पानी, कल शाम तक बाढ़ का पानी यहाँ पहुंच जाएगा और हो सकता है ये बांध टूट जाए। तो सबके घर में खबर पहुंचा दो, सब सतर्क हो जाए। सबके घर में खबर पहुंचा दो, सब सतर्क हो जाए। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबको आशंका थी कि बाढ़ आएगा, इतना बारिश हो रहा है, महान, सबको पता है। बस एक छोटी सी किसी कानों तक वो बात ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ी, कानों सब तक उसको पता चल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ का पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका के सिहरे उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रहा था, पहले भी कई बार आया है, आगे भी आएगा। यहां देख रहे, ये लाइन कहीं ना कहीं सिस्टम की और आपको बोल सकते हैं इशारा करता है कि यह बाढ़ पहली बार नहीं आया है, पहले भी आया था, आज भी आ रहा है और हो सकता है आगे भी आएगा। लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। एक बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ कि बड़ी होगी या छोटी कोई नहीं कह सकता। यानी 1955 में एक बार बाढ़ आया था, उससे बड़ा आएगा कि छोटा ये कह नहीं सकते। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। यानी बोलता है लक्ष्मी वापस आते समय बीच बीच में जाती होगी, उसका बेटा है और भी गांव के लोग हैं, देखने जाते होंगे। तो लक्ष्मी वापस आते समय बोलती है, जुटे रहो बच्चों, मगरमच्छ से बैर रखना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर रखना यह कोई बुरा बात है क्या? है आपका, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। लेकिन क्या कैसे बता रहे कि बाढ़ के जस्ट निकट हमारा गांव है,
वहां मान सकते हैं वो हम पानी में ही रह रहे हैं, और बाढ़ क्या है, मगरमच्छ है। इससे बैर रखना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग अपना तो काम करेंगे। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम करो। बाढ़ आएगा, अपना रास्ता चला जाएगा, तुम अपना सुरक्षा के लिए काम करते रहो। चलिए, हौसला बढ़ाते हुए लक्ष्मी चली जाती है। अब आगे बात करेंगे। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध में कुछ ही दूरी पर है। यानी दलई बांध से कुछ ही दूरी पर लक्ष्मण का घर है, यानी लक्ष्मी का घर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध मिट्टी में कई लोग का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी का बाढ़ विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका अपना पानी पीकर, उसी पानी में खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वरक बनाया है। जल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई, बाढ़ के घेरे को तहस नहस किया, बाढ़ के घेरे को तहस नहस किया, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है। बहुत टाइम से बाढ़ आ रही है, आगे भी आएगी, लेकिन बहुत सारी सभ्यता आप जब देखते हैं कि नदियों के ही किनारे है। उसी प्रकार जो दलई बांध के किनारे जो लक्ष्मी का घर है, लक्ष्मी का गांव है, बहुत बार बाढ़ आया है, लेकिन किसी ने भी उस गांव को छोड़ा नहीं है, क्योंकि पुरानी सभ्यता से ही ऐसा देखा गया है कि लोग क्या है, नदी के किनारे बसते हैं। कहाँ बसते हैं? नदी के किनारे। नदी का पानी पीते हैं, नदी के जल से सिंचाई करते हैं, नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, उससे फसल उगाते हैं, नदी में ही मछली पकड़कर खाते हैं। तो उस तरह की है, न नदी ने इंसानों को छोड़ा, न मनुष्य ने नदियों को छोड़ा। बाढ़ आती है, हर बार सब कुछ तहस नहस करके जाती है, लेकिन इस पर भी मनुष्य नदी को दोष नहीं देता, ठीक है, बल्कि उसी को और देखकर मन ही मन कहा, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चलाई जाएगी। हमारी नदी हमारी ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। गांव को पतवार से खेते हुए मांझी भांज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तड़क 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 उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आने लगते हैं। होगा ना, जब आपका पूरा देख रहे हैं इतना दिन से बारिश हो रहा है, इतना दिन से जब बारिश हो रहा है और उसी बारिश में पता चल रहा है कि अब न तब बाढ़ आने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी के घर से दिखता है, उसके बरामदे पर बैठिए तो बांध दिखेगा, उसके छप्पर पर बैठ जाएगा तो नदी का पानी दिख जाएगा। तो लक्ष्मी को पल पल की खबर रहती है कि क्या हो रहा है बांध पे, और उसी खबर के कारण लक्ष्मी ओवर थिंकिंग करती है, क्या कुछ से कुछ सोचते रहती है कि बाढ़ आएगा तो क्या होगा, कौन लोग बह जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी को अभी भी याद है, जब वो पहली बार विवाह करके ससुराल आई थी, उस समय उस गांव का क्या हाल हुआ था। उस गांव का बाढ़ की विभीषिका तब भी आई थी, तब भी लोग तहस नहस हो गए थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए, क्या कहती है, सोचती है कहीं सच में बाढ़ ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भर कर रख लिया कि अगर बाढ़ आएगी तो भागने के लिए, यहाँ से सामान लेके जाने के लिए क्या क्या खाने के लिए चिवड़ा रखा, खाना पीना लेखा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भर कर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है, यानी सबसे ज्यादा बाढ़ अभी तक 1955 में आया था, उसके बाद अभी आ रहा है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ी गई थी, यानी उस समय जो उसने किया था, क्या किया था, सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चली गई थी। वह तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े, 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रहकर चौंक उठता था कि लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता, क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी। यानी लक्ष्मण अभी तक नहीं आया है कलकत्ता से, और मन ही मन लक्ष्मी सोच रही है कि अगर लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा बनता, हम अकेले इतना सारा काम कर रहे हैं, वह भी हमारे साथ कुछ काम करता। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पे रहेगा। अच्युत कहाँ रहेगा? पूरी रात, क्योंकि अच्युत क्या है, जो गुणनिधि ने एक जो
ग्रुप बनाया है उसका एक मेंबर है। गुणनिधि क्या है? जो ग्रुप बनाया है उसका मेंबर है, जो गांव को बाढ़ से बचाने के लिए काम कर रहा है। अच्युत उसी का मेंबर है। वह सारी रात बांध पे है, कहीं बाढ़ का पानी बांध ना तोड़ दे, इसलिए रात जग्गा होगा। रात भर जगते हैं कि अगर जैसे ही बांध अगर टूटेगा तो गांव को खबर किया जाएगा, गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले दिया जाएगा। बांध के किनारे किनारे रथ यज्ञ की व्यवस्था की गई। रात में मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। रात भर एकदम ततड़ ततड़ पानी पड़ रहा है, फिर भी वहां से लोग नहीं निकल रहे हैं, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा में रह रहकर सिहर उठता था उसका शरीर, फिर भी वही है, फिर भी जिद्दी के काम में जुटे हुए हैं। सभी मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। कोई भी मनुष्य हार मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, हम इस गांव को बचाएंगे, इस बांध को और मजबूत करेंगे। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले ना मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले का पगहा खोल दिया। क्या किया? बाद में टाइम मिले ना बचे, गाय और बछड़े का क्या किया? गले के जो रस्सी थे उसको खोल दिया। क्यों? क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो क्या होगा? अगर भागना होगा उन्हें, वो भाग जाएगी। नहीं भागेगी तो कम से कम वो जो गला में जो अटका हुआ है उसके कारण उसकी मृत्यु ना हो जाए। गाय और बछड़ों को खोल दिया जाता है बाढ़ के समय में। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर पर सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते रात बीत गई, सुबह होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। यानी लक्ष्मी को समझ में आ रहा था कि अब न तब बाढ़ आएगी, अब न तब बाढ़ आएगी। उसने ये सारे अरेंजमेंट कर लिए। चिवड़ा उवड़ा जो मैंने बताया, कांसे का बर्तन, वो सब रख लिया। बकरी के कमरे में बकरी का कमरा खुला छोड़ दिया ताकि अगर बाढ़ आए तो बकरी भाग सके। गाय और बछड़े को छोड़ दिया ताकि वो भी भाग सके। सारे इंपॉर्टेंट जो सामान थे, जो जरूरी जो सामान थे, उसको एक कमरे में बंद कर दिया अच्छे से, ताकि बाढ़ आए तो वो कहीं बहे ना। ठीक है, ये सभी तैयारी लक्ष्मी ने कर दिए। और सुबह ऐसा मंजर दिखा कि जो बांध था वह पूरा भर चुका है। अब वह बांध टूटने की कागार पे है। तो और बारिश जो है ये थमने की नजर नहीं आ रही है। टूटने के कागार पे आप बोल सकते, बांध एकदम पूरा लबालब भर चुका है, इस ओवरफ्लो हो रहा है बांध का। तो उसे नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे बांध की ओर। लक्ष्मी के घर से बांध दिखता है, देखा, वो देख रहे हैं कि सभी लोग उस बांध पर काम कर रहे हैं। क्या क्या नाम है? गुणनिधि जो उसका आप बोल सकते हैं हेड है, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, ये सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि भाई ये जो पानी है अब ओवरफ्लो कर रहा है। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और तेजी से काम करने लगता है। आगे बात करते हैं। चलिए, अब क्या है? हठात जरास की ओर तड़ से पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया, 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चों की तरह। यानी एकाएक क्या हुआ? जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास से पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई और टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। यानी बांध जो बना हुआ था, जो पानी को रोक रहा था, वह पानी अब बांध नहीं रोक पा रहा था और पानी क्या है? बांध को ऊपर से निकल गया। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे, यानी बारिश छूटने का कोई नाम नहीं है। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। यानी लक्ष्मी अब देख रही है, सुबह के बाद दोपहर हो गया कि 12 बज रहा है कम से कम। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घुस चली आ रही है। गुणनिधि अब बोलती है, रेत की बोरी लगाओ। कहाँ? ताड़ के पेड़ के पास रेत की बोरी लगाओ, क्योंकि वहां से पानी आ रहा है, वहां लगाओ। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और ढीमा पत्थर ढो ढोकर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगह पर चढ़ जाए ऐसा कहने का उद्देश्य से गांव भेज दिया। यानी 2 लड़कों को बोला, सुनो पानी जो है निकल चुका है, अब तुम दोनों जाओ, गांव के लोगों को बोलो ऊंचा जगह पे जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से पानी फ्लो करता है तो कम से कम गांव के लोग बच जाएं, गांव के लोग ऊंचे जगह पे शिफ्ट कर जाएं। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है, कईयों ने स्कूल में शरण ले ली।
4 कमरे में 200 से करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का स्थान बारिश के पानी से भीग चुका था। एक साल में एक बार चैती की संक्रांति में इस टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। खरीद बिक्री का काम होता है। यानी पानी अब बांध को तोड़ के आगे बढ़ रहा था। पानी अब बांध के ऊपर ओवरफ्लो करके आगे बढ़ रहा था। गुणनिधि ने सबको सतर्क कराया। सभी क्या कर रहे हैं अब, सामान जैसे कि लक्ष्मी ने तैयारी रात में कर रखी थी, वैसे ही गांव के और लोगों ने भी तैयारी कर रखी होगी। सब लोग क्या करते हैं, टीले की ओर, टीले की ओर यानी ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं। ऊंचे स्थान के जस्ट बगल में सरकारी स्कूल है। क्या है, सरकारी विद्यालय है। वहां पे शरण ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बारिश हो रहा है। बारिश के समय अगर बाहर रहेंगे तो भीगेंगे। तो एक एक कमरे में 200-200 लोग भर जा रहे हैं। बिल्कुल कितना ज्यादा कंजस्टेड होता होगा। आपके विद्यालय का कमरा कितना बड़ा है, उस कमरे में 200-200 लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। कुछ लोग टीले पे भी हैं। टीले पर जो बरगद का पेड़ है बारिश से बचने के लिए वहां भी है। टीले के जस्ट बगल में देवी का मंदिर है जहां हर साल मेला लगता है। उसके बारे में लेखक यहाँ पे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, अब देखिए आपका बांध टूटने वाला है। यहीं से कुछ अब होगा। नाच गाना भी होता है। कहाँ? वो देवी मंदिर के पास। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाली लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थरथरार कांप रहे हैं। मानो सबकी आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा। सिर्फ मां चंडेश्वरी का ही भरोसा है। उस टीले पर क्या, मां चंडेश्वरी का मंदिर है। और जो मेला लगता है हर साल, उस समय क्या होता है, बहुत मजा आता है। उस समय क्या होता है, जब हर साल वहां पे मेला लगता है उस समय बहुत ही आनंद आता है। लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं आशंकाओं से भरे जा रहे हैं कि जाने क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों के साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आना जब पहुंचे। यानी क्या करती है, दोनों बच्चियों को और अपने बच्चों को लेके निकलती और अच्युत का इंतजार करती है। अच्युत उनका बड़ा बेटा जो कहाँ काम कर रहा है अपने बांध पे, वो आ जाएगा, कहीं वो ना फंस जाए, इसलिए उसका इंतजार करने के लिए रुक जाती है। पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कान तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धार गांव की ओर लपकने की आवाज से क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों के साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर, बच्चे कितना, 1 साल का लड़का था, उसे लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाया, टीले की ओर दौड़ने लगी। सब लोग जा रहे थे टीले पर, लेकिन लक्ष्मी वहां इंतजार कर रही थी अच्युत का। लेकिन एकाएक देखी कि बांध टूटा है, पानी हो हो करके आ रहा है। तो वो देखकर लक्ष्मी फिर अपने दोनों बेटी और बेटों को उठाती और भागती है टीले पर। नदी ने दोबारा दाव साधा। लोगों को पहले से दिए गए वायदे को किसी एहसान फरामोशी की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे। नदी के गर्भ में पलक झपकते ही ताड़ के पेड़ नामो निशान मिट गया। यानी बड़ा सा तार का पेड़, उसका नामो निशान मिट गया, वो पेड़ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या, पीछे मुड़कर देखने को वक्त ना रहने पर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखने लगी। मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दे रही है। माँ, मतलब थोड़ी दूर जाने के बाद लक्ष्मी को ऐसा लगा उसका बेटा अच्युत उसको पुकार रहा है, किंतु अच्युत नहीं दिखा। क्योंकि दिखा नहीं। काश वह नदी भी माँ कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। यानी वह जो नदी थी, लक्ष्मी तो रुकी लेकिन नदी नहीं रुकी। नदी अपने स्पीड से आगे बढ़ रही थी। चलिए अब आगे बात करेंगे यहां पे। लेकिन बांध टूटे नदी की धार से पहले परिचित है लक्ष्मी। बांध टूटे जो नदी है जिसका बांध टूटता है, उसकी धार से लक्ष्मी पहले जानती है। घर के सामान ऊंची धार चली गई। घर के सामान ऊंची धारा चली गई नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसने ठोकर लगी, उसके हाथ में बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने कर जैसे हुआ खुद चलने को हुई,
पानी उसके घुटने तक आ गया। यानी लड़कियों को बोली तुम लोग आगे जाओ, लड़की दौड़ के आगे जा रही है, लेकिन लक्ष्मी के घुटने तक पाँव गया। यानी वैसा स्थान जहां पानी का नामो निशान नहीं था, वहां एकाएक घुटने तक का पानी आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। यानी लड़कियां स्कूल तक पहुंची लक्ष्मी के कमर तक, यानी लक्ष्मी पीछे है। शिव मंदिर के पास वाले बरामदे के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक का पानी आ गया। तेज धारा से बहने लगी थी, वह पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा की ओर से जकड़ लिया। यानी वहां जो बरगद के एक पेड़ था, उसके जटा, उसके लत जो थे उसको पकड़ लिया। यानी लक्ष्मी लगभग डूबने वाली थी, लेकिन उसने पेड़ का सहारा लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जाट के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती, किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। ना जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपने कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोग का अर्थनाद सुनाई देने लगा। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे मिट्टी में मिलकर परिहास करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। यानी यहाँ पे लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। दोनों लड़की टीले पर पहुंच जाती है। क्या हो जाती है? टीले पे पहुंच जाती है। अच्युत कहाँ है अभी पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे की रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दे रही थी। यानी जिस प्रकार पिछले बार दलई बांध टूटा था और जो मंजर हुआ था, उस तरह का जो बात आपका हो रहा था, उसी तरह का आवाज फिर से सुनाई दे रहा था। उसी छलांगे भर भर कर तेज गर्जन के साथ बढ़ता हुआ बाढ़ का पानी बढ़ते ही जा रहा था, पीछे खिसकते ही जा रहा था। मनुष्य और पशु, जीव जगत, कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम, सभी प्रकार के जीव जंतु उसमें बहते जा रहे थे। यानी बाढ़ का पानी अब यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है। ऐसी बाढ़ कभी कहीं नहीं आई। बूढ़े ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं इसका। यानी जो सबसे भयावह स्थिति थी इससे पहले 1955 की, उससे भी ज्यादा भयंकर बाढ़ आया है। कब? इस टाइम का। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भर गया था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदही हो। यानी चारों ओर पानी क्या हो गया था? बढ़ गया था, अब भर गया था पूरे गांव में। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पति पत्नी को ढूंढ रही थी, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। सरसों कितना, इतना छोटा होता है। यानी इतना कंजेस्टेड क्षेत्र में इतने सारे लोग आ गए थे। दो गांव के लोग, आप बोल सकते हैं सड़क के इस पार एक गांव होगा, सड़क के उस पार टीले के दूसरे पार जो गांव होगा, दोनों गांव के लोग जब वहां पे मेले में मिलते हैं, वही दोनों गांव के लोग कहाँ वहां पे आए थे। अलग अलग सब अपने सगे संबंधियों को ढूंढ रहे थे। ठीक है, पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का केशव उस और है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी और मन और हृदय में। यानी इतना ज्यादा कंजेस्टेड जगह था कि कौन कहाँ है किसी को नहीं पता है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, देखिए मेरा बेटा उधर है क्या, मेरा भाई उधर है क्या, मेरा बहन उधर है क्या, या फिर मेरी माँ उधर है क्या। तो इस तरह से सभी लोग सोच रहे थे। चलिए आगे अब बात करेंगे। इसी तरह से पूरा खोजा आपका चल रहा था। लक्ष्मी का किरदार अभी हटा है, लक्ष्मी अभी बेहोश पड़ी है। चलिए अब आगे। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब गया था। यानी उस स्कूल जिसमें 200 लोग घुस गए थे एक एक कमरे में, वह भी स्कूल डूब गया था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटने तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरे में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ाए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे धाम को चले गए होंगे।
दूसरे धाम समझ में आ रहा है कि उस स्कूल में जिन्होंने सहारा लिया होगा वह स्कूल का छत तक घुटना में पानी था, छत पे भी घुटना तक पानी था। यानी उस स्कूल के कमरे में जिन्होंने स्थान लिया होगा वह दो चीज किए होंगे, या तो वो दौड़ के टीले तक पहुंच गए होंगे, अगर नहीं पहुंचे होंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूसरे धाम यानी उनकी मृत्यु हो गई होगी। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे, यानी अब जाके सनराइज हुआ है, अब जाके बारिश खत्म हुई है। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन पर नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। यानी दोनों बेटी तो चली गई थी टीले पे, लेकिन लक्ष्मी अपनी गोद में अपने बेटे को लेके जा रही थी, वो अनुभव उसने नहीं किया। परंतु उनका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा, चारों ओर उसने देखा, छोटा लड़का नहीं। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो गई, खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। वह जो बरगद के पेड़ पे लक्ष्मी थी वहां आसपास और कोई नहीं था। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। क्या था? पेड़ के दो शाखाओं के बीच कोई काली गाय आके बहते हुए वह रुक गई थी। जान ना रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धार में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक पास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हों। यानी पूरा मंजर जो था, गाय मरी हुई है, व्यक्ति मरा हुआ है, पूरा बाड़का ऐसी विभीषिका लक्ष्मी के सामने थी। लक्ष्मी देख पा रही थी कि एक गाय इधर मरा हुआ है, बहुत दिन से उसकी मृत्यु हुई पड़ी है, उसका शरीर फूला हुआ है, पूरे आसपास लोगों के शव बह रहे हैं, लोग बाढ़ में बह गए। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह कुछ ना कहना चाहती थी, ना देखना चाहती थी और ना ही सुनना। दलई बांध उनके नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ का पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ लोगों का रोने की भी आवाज बह रही थी। यानी दलई का बांध पूरा टूट चुका था, दलई बांध दिख ही नहीं रहा था। लोग आसपास रो रहे थे, विलाप कर रहे थे अपने परिजन के लिए, अपने इस दुख के लिए। आगे बात करेंगे। चलिए, अब क्या होता है? अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। उसको भगवान, जब बाढ़ आ रहा होगा, जब बाढ़ का पानी बढ़ रहा होगा, लोगों ने भगवान से गुहार लगाई होगी, हे भगवान बचा लीजिए, हे भगवान ये बाढ़ नहीं आए। लेकिन अब लोगों को इन सब का किसी का भी भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा है। मानव सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखले आवाजों में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसी के साथ विश्वासघात हुआ है। इंसान भगवान पे विश्वास करता है, भगवान आप बचाइएगा, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिएगा। लेकिन क्या पूरे बाढ़ ने उसके परिवार की रक्षा नहीं होती है, उसकी जीवन की रक्षा नहीं होती है। जाल माल पशु सबकी हानि होती है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं ने जोड़ पर ना जाने क्या आकर फंस गया। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर कुछ आकर फंस गया। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची थी, मन में शक्ति नहीं थी, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई थी लक्ष्मी। बहुत देर से लक्ष्मी बेहोश है। एकाएक लक्ष्मी को होश आया, कुछ खाई पी नहीं है। लक्ष्मी क्या टिकी हुई एक जगह। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, क्यों? काले बादल काले होकर फिर घिर आए हैं। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की और देखा। उसने देखा कुछ तो फंसा हुआ है पीछे वाली शाखा। उसने पीछे देखा, लक्ष्मी का उतना मन नहीं कर रहा था, उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची थी, फिर भी उसने देखा। उसके हाथ में ताकत नहीं रह गई थी, कोई ताकत नहीं थी। पानी की धार में ना बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप में फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे को दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूला गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। यानी एक बच्चा पीछे वाले पेड़ के पर फंसा हुआ था, उसी पेड़ के पीछे वाली शाखा पे फंसा हुआ था लक्ष्मी के पीछे। उसने उस बच्चे को उठाया लक्ष्मी ने। वो कैसा था? बच्चे की दोनों आंखें मूंदी हुई थी, आंख बंद थे, शरीर पूरा फूला हुआ था और सीने में धड़कन नहीं थी, दिल में धड़कन नहीं थी। यानी आप बोल सकते हैं वो बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वह बच्चा छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने
सीने में भींच लिया। वह बच्चा उस लक्ष्मी का नहीं था, लक्ष्मी का वो छोटा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी लक्ष्मी का बेटा खो गया था, लक्ष्मी का बेटा नहीं था। एक माँ का क्या दुख होता है उसको व्यक्त करने के लिए उस बच्चे को, आप बोल सकते हैं उस मरे हुए बच्चे को अपने सीने से सटा कर लक्ष्मी क्या करती है, उसको बहुत मतलब प्यार करती है। और आगे बात करेंगे इसमें। अभ्यास खत्म। तो आई होप ये पूरा स्टोरी आपका खत्म हो गया है। यहाँ पे जो एक पूरी जो बाढ़ की जो विभीषिका थी, लोग जब बाढ़ आता है तो उससे पहले क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या करने के पहले तो कोशिश करते हैं कि ये बाढ़ ना आए, जब आती है तो किस प्रकार की विभीषिका लाती है, किस प्रकार लक्ष्मी नहीं पहुंच पाई अपने टीले तक, जिसके कारण उसके शायद उसके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है, अच्युत का भी कुछ पता नहीं है, दोनों बेटियां टीले पर शायद पहुंच गई है, और क्या हुआ है अभी तक उस गांव के किसी भी लोगों को कुछ पता नहीं है। बाढ़ आने के बाद भी लोग इस तरह बिछड़ जाते हैं कि उसके अपनों का पता नहीं होता वो मरे हैं, बच गए हैं, कहाँ हैं, बच गए हैं तो कहाँ हैं, घायल हैं, किस अवस्था में। उड़ीसा के एक बाढ़ की विभीषिका को व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छी कविता लिखी गई, अच्छी कहानी लिखी गई है। मैंने आपको बताया ना, एक एक कहानी बहुत अच्छी है, चाहे आपके दही वाले मंगम्मा हो, चाहे आपके ये कहानी हो ढहते विश्वास हो। ढहते विश्वास क्या है, लोगों को पहले एक विश्वास होता है कि बाढ़ नहीं आएगा, फिर एकाएक बाढ़ आएगा तो कम क्षति होगी, कम क्षति नहीं, फिर धीरे धीरे उसका विश्वास टूटते रहता है कि 1955 वाली बाढ़ तो नहीं आएगी, लेकिन एक समय आता है कि लगता है नहीं, ये उससे भी ज्यादा बाढ़ है। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है। लक्ष्मी और चाहे लक्ष्मण या फिर और भी बहुत सारी जो कैरेक्टर हैं इस कहानी के, उसके बारे में जो बताया गया है, गांव के जो लोग हैं वो किस तरह बाढ़ में सफर करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा से इसका चित्रण किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमारी रोशनी पब्लिकेशन बहुत सारे बुक को पब्लिश करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी में दोनों है, संस्कृत में भी दोनों बुक है और इंग्लिश में भी दोनों बुक है। सबका मेन फीचर यही है, आपको सारे चैप्टर आपके आसान भाषा में समझाए गए हैं। साथ ही साथ इस बुक को आपने वर्णिका को देख लिया, ठीक इसी प्रकार आपको गोधुली में भी पूरा चैप्टर मिलता है। पद्य खंड का सेक्शन आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ मिलता है। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं उस बुक का भी पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा। साथ ही साथ आगे बात करेंगे, इंग्लिश में भी आपको सेम हर एक चैप्टर का आपको उसमें हिंदी में नीचे ट्रांसलेट किया हुआ या अच्छा से बोल सकते हैं आप एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। संस्कृत में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा और सभी बुक में आपको क्वेश्चन आंसर साथ में बना हुआ मिलता है। जब आपका क्वेश्चन आंसर साथ में बना हुआ मिलता है तो आप हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ के क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच किया जाए, क्वेश्चन को किस तरह लिखा जाए, उसको समझ पाते हैं। और ऐसा ही जब आप अपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वार्षिक एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आएंगे, तो आपको जितना मार्क्स का क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा हुआ। ये सभी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एसएसटी का भी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी तरह का बुक हमारे पास अवेलेबल है। सेम फीचर के साथ हर एक चैप्टर आपको इसमें मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन बैंक की बात करें, रोशनी पब्लिकेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए 3 प्रकार का क्वेश्चन बैंक लॉन्च करती है। हिंदी इंग्लिश में आपको हर साल का सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और अगर आप 2011 से लेके 2025 तक का, वैसे आपको सब में मिलेगा, इन सभी बुक में 2011 से लेके 2025 तक का ये आपको सब्जेक्ट एंड ईयर वाइज मिलेगा। और चैप्टर एंड टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहें तो वो ये है, जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का। सेम फीचर के साथ आपका 9th का भी बुक आता है, 11th एवं 12th का भी बुक आता है। इन सभी बुक को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट rosnipublication.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। ये सभी जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बिहार के 38 जिला में हमारा बुक आपको देखने को मिलता है। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन सीरीज के अंतर्गत सारा बुक आता है। सबका बुक आप इमेज देख चुके हैं। और अगर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस बुक की क्या क्वालिटी है, क्या क्या कंटेंट है, सभी आपको पता चल जाएगा। हमारा वेबसाइट है rosnipublication.com, ROSHANI क्या है, rosnipublication.com पे आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होता है उसको यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।